नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज फिर मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति रीयूनियन क्या होता है। और आज मैं जिस रीयूनियन पे बात कर रही हूँ वो है इमोशनल रीयूनियन, कि किस प्रकार जो है शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स आपस में उनके अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस जो हैं उसको लाइन पर लाते हैं, बैलेंसिंग में लाते हैं। कैसे और कौन कौन से इमोशन होते हैं जिस पर हम काम करते हैं। अब ये पहले इन सब बातों को बोलने से पहले मैं एक बात फिर से क्लियर करती हूँ कि ऐसा यहाँ पे क्यों संभव हो पाता है। क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम्स जर्नी में रहते हैं या फिर शिव शक्ति तपस्या में होते हैं तो हम एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते, ये एनर्जी एक दूसरे से भाग नहीं सकती। जैसे एनिमेट्स के साथ क्या होता है कि हम अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने होल्डर करने के लिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। कभी जो आपके कार्मिक मेट्स हैं वो कर्म समाप्त होने पे आपके लाइफ से निकल जाते हैं, सोलमेट्स निकल जाते हैं, पर ये यहाँ से हम नहीं निकल सकते। स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, पर ये एनर्जी एक दूसरे से नहीं निकल पाते। इन्हें यहाँ पे क्लियर ही करना होता है, यहाँ पर एक दूसरे का क्लियरफिकेशंस ही कराना होता है, बैलेंसिंग ही कराना होता है। तो अब आते हैं कौन कौन से इमोशंस जो होते हैं, जो हमारे चक्राच के अनुसार भी होते हैं, जिसको हमें क्लियर करना होता है एज ए इनर वर्क। ईगो, अहंकार। उम्मीद करती हूँ कि इस सबसे आप वाकिफ़ होंगे कि अहंकार क्या होता है। अहंकार वो जो ये भाव में ले जाता है कि मैं हूँ, मैं ही हूँ। पर जैसे आप शिव शक्ति के संपर्क में आते हैं, शिव शक्ति और शक्ति शिव के संपर्क में आते हैं, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ये अहंकार आपका टूटता है, बिखरता है, क्योंकि आप एक दूसरे से निकल नहीं सकते। आप सेम एनर्जी के हैं, तो वहाँ पर आपके इमोशन बहुत स्ट्रांग होंगे, मेंटल इमोशन बहुत स्ट्रांग होंगे, फिजिकल इमोशन बहुत स्ट्रांग होंगे, और भी सारी चीज़ें वहाँ पर स्टक होती है। आप वहाँ से निकल नहीं सकते। वहाँ पे एक चुंबक की तरह आपका खिंचाव होगा, और उसकी वहाँ पर आपको जाने के लिए जब आपका अहंकार आपके सामने आएगा तो उसे भी छोड़ना पड़ेगा, और बहुत आसानी से आप उस अहंकार से छूट जाते हैं। क्योंकि अहंकार आप किसके लिए छोड़ें? खुद के लिए। क्योंकि ट्विन्स या शिव शक्ति हमारे ही टुकड़े, तो हम खुद के लिए वो अहंकार छोड़ रहे हैं, और यही मिरर दिखाते हैं हम एक दूसरे को। एक दूसरे जो हम टुकड़े हैं एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं कि अहंकार छोड़ो, और आसानी से हम एक दूसरे के लिए अहंकार छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम अहंकार से निजात पाते, किसी भी संबंध में, किसी भी परिस्थिति में हम इससे बाहर नहीं निकल सकते जितनी आसानी से हम ट्विन फ्लेम्स जर्नी में निकल जाते हैं। कारण कि हम अलग नहीं रह सकते। अपने खुद से कोई अलग रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसलिए वहाँ पर अहंकार की समाप्ति होती है। डर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे सीताराम हो गए, राधे कृष्ण हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये लोग बहुत डेयरिंग थे, डर नहीं लगता था। कृष्ण को भी आपने देखा होगा कि जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि हमारा विवाह नहीं होगा या फिर हम आगे जो है जो सांसारिक भाव में नहीं जाने वाले हैं, फिर भी वो निडरता के साथ वहाँ रुक करके उन्होंने राधा की सारी इनर वर्क को कंप्लीट कराया। उसके बाद फिर अपने कार्य को गए। तो यहाँ पर डर का भाव बिल्कुल ख़त्म होता है, वो डेयरिंग होते हैं। वो अपने, देखिए उसके भी रीज़न यही है कि आपकी सेम एनर्जी है, और उस चुंबक, उस खिंचाव को आप रोक नहीं सकते। उस खिंचाव की वजह से आप कुछ भी कर जाते हैं। यही कारण है कि सोसाइटी में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो निडरता का एग्जाम्पल मिलता है, कि कोई प्रेमी प्रेमिका देखो सारे समाज के नियमों को तोड़ करके वो अपने प्रेम को स्थापित करते हैं। जैसे राधा कृष्ण भी थे, और अन्य भी लोग होंगे जो सोसाइटी में है जो नाम इस तरीके से करते हैं। वो जाति धर्म को नहीं मानते, वो किसी रूप रंग को नहीं मानते, एज को नहीं मानते, और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो उसका रीज़न ये होता है, वो डर का कमी इसलिए होता है क्योंकि वो सेम एनर्जी के होते हैं, उनका खिंचाव बहुत होता, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और उस डर से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल करके वो उनका इनर वर्क भी कंप्लीट हो जाता है। डर से निकल जाना है ना, ये भी एक लो वाइब्रेशन एनर्जी, उससे निकल के वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हैं, और स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं आपका इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी भी जो है सोल के साथ जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो इनसिक्योरिटी भी हमारा बहुत बड़ा मैटर हो जाता है।
बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। इनसिक्योरिटी अबाउट मनी, इमोशनल, मेंटल, सोशल, हेल्थ, सबसे। और जब हम अपने संपर्क में आते हैं, जब अपने ट्विंस के संपर्क में आते हैं या अपने शिव शक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये इनसिक्योरिटी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप सेम एनर्जी में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ की हीलिंग तो ऐसे ही हो जाती है। वहाँ पे ना पैसों की ज़रूरत महसूस होती है और हेल्थ इशू भी आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप सेम एनर्जी में आ जाते हैं तो आपकी एनर्जी इन्हांस हो जाती है। और भी बहुत सारी इमोशनल इनसिक्योरिटी आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड इतना ज़्यादा होता है कि आपकी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर आप सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और सभी प्रकार की सिक्योरिटी आपको वहाँ पर महसूस होती है। ये भी हमारा इनर वर्क, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी टू फील इनसिक्योर। जब यहाँ पर आते हैं तो हम एकदम राजा की तरह एकदम आसान, सुकून और शांति का भाव महसूस करते हैं। तो यहाँ पर भी इनसिक्योरिटी की खत्म, क्योंकि यहाँ पर डिमांड्स नहीं होते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर रिजल्ट नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ भाव रहता है, सिर्फ एनर्जी होती है। तो इनसिक्योरिटी की भावना से भी यहाँ पर हम मुक्त होते हैं, इस इमोशन से भी हम निकलते हैं। और आप कभी कभी देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको अपने ट्विंस के या फिर शिव शक्ति के स्वभाव बदलते हुए भी नज़र आएंगे। वो इसीलिए होता है कि आपको ट्रिगर देते हैं और आप उस पर काम करते हैं और इस तरीके से अपने अहंकार, डर और इनसिक्योरिटी से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट वन होता है सोसाइटी के कल्चर। अब सोसाइटी में आप अलग अलग जन्म ले रहे हैं, अलग अलग जगह पे हैं और उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग कल्चर को आप डील कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स जर्नी में आते हैं तो क्या होता है, ये मैंने नहीं करता। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो उस कल्चर को बिलोंग करता है या मैं इस कल्चर को बिलोंग करता हूँ। दोनों ही बिल्कुल सहज रहेंगे। क्यों नहीं एकदम उत्तर पश्चिम की बात हो, क्यों नहीं अलग अलग देश में वो पैदा लिए हों, क्यों नहीं अलग अलग क्षेत्र में पैदा लिए, अलग भाषाओं में, अलग अलग स्टेट में जन्म लिए हों, लेकिन उनकी जो है कंफर्ट जोन कहीं भी कम नहीं होती। उनको सोशल कल्चर भी इफेक्ट नहीं करता, वो आसानी से अडॉप्ट करते हैं सब चीज़ को। और उनके लिए दरअसल ये मैंने ही नहीं करता, यहाँ तो गेम ही एनर्जी की है। तो यहाँ पर भी जो सोशल कल्चर की वजह से जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ होता है या इमोशनल जो वहाँ पर ट्रॉमा चल रहा होता है, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप अलग नहीं हो सकते, आप एक एनर्जी हैं। तो ऑब्वियस है कि एनर्जी या आत्मा का एक टुकड़ा है तो उसका तो वैल्यू हर हालत में, हर चीज़ों से ज़्यादा होगा। और यही कारण है कि हम सोशल कल्चर से भी बाहर होते हैं। कलर्स, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, जिस प्रकार का इनमें रंगों के रेस में भी नहीं रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस रंग को बिलोंग करते हैं, किस रूप को बिलोंग करते हैं, किस प्रकार के शरीर को बिलोंग करते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। ये बार भी ख़त्म हो जाता है। अगेन इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी, है ना। यहाँ पे एनर्जी काम करता है और एनर्जी, जब हम अपनी एनर्जी में आते हैं तो ये भाव भी ख़त्म हो जाता है और इस प्रकार से ऑटोमेटिकली हमारा इनर वर्क हो जाता है और इस भाव से हम निकल जाते हैं कि रंग भेद भी कोई चीज़ है। यहाँ पे रंग भेद भी काम नहीं करता। नेक्स्ट इमोशन है रेस। रेस किस चीज़ का? ज़्यादातर आप देखिएगा कि कार्मिक मेट्स, पति पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में भी जो कंपटीशन चलता रहता है, अरे आपने ये नहीं किया तो मैंने वो नहीं किया। या सोलमेट्स भी होंगे तो भी कुछ ना कुछ आपके कंपटीशन या फिर वहाँ पर भाव चलते हैं, जहाँ पर रेस है कि आगे तुम बढ़ो पीछे हम चले, गिफ्ट एक का मामला चलेगा। पर यहाँ नहीं होता, यहाँ रेस का मामला बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं फील होता कि मुझे आगे जाना है या उसे कमज़ोर करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, नहीं। ये पूरी कोशिश रहती है दोनों की ही कि वो एक दूसरे को बराबर फील करा, या फिर इस गेम में ही नहीं होते कि कौन आगे है कौन पीछे है। अब रेस का अर्थ मैं ऐसे समझा दूँ, जैसे हाई पोस्ट लो पोस्ट हो गया, ज़्यादा पढ़े लिखे हो कम पढ़े लिखे, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। इस रेस में वो शामिल नहीं होते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूँकि एनर्जी जो चुंबक की तरह एक दूसरे को खींचता है और एक दूसरे को कंफर्ट जोन में लाता है, वही मैंने करता है। अगेन मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगी कि एनर्जी इज़ द मेन थिंग। बाकी सारी चीज़ें जो है सिर्फ एक क्रिएट हुआ, जो क्रिएटेड चीज़ है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसे ही हम अपनी एनर्जी में आते हैं तो ये भी हमारा सॉल्व होगा, क्योंकि हम रेस में नहीं होते। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन किस रेस मतलब किस पोस्ट को बिलोंग करता है या किस डिग्री को बिलोंग करता है और या फिर किस फेम को बिलोंग करता है, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ प्रेम होता है, प्यार होता है, सुकून होता है, चैन होता है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है।
उसके बाद यहाँ पे एज का भी लॉजिक आपने सब सोसाइटी में बड़ा सुन रखा होगा कि अरे लड़की को है 6 में कम से कम 6 साल या 3 साल छोटा होना चाहिए, लड़के को बड़ा होना चाहिए। बहुत इसमें गेमिंग चलती है कि कई शादियाँ जो है ऐसे ही क्या कहते हैं टूट जाती है या फिर उस तरीके से नहीं चलाई जाती। लड़कियां जो है लड़कों से अगर 20 साल भी छोटी हो तो कोई बात नहीं है, और इस प्रकार की सोसाइटी में ये माहौल चल रहा होता। पर ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति तपस्या में ये एज लॉजिक भी नहीं चलती, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि फेमिनाइन एनर्जी ही पहले आती है और स्त्री ही बड़ी होती है। स्त्री फिगर जो होता है वही बड़ी होती है और उन्हीं का काम पहले होता है कि उस पाथ को क्रिएट करना, ताकि उनके जो है मैस्कुलिन डिवाइन जो है आकर के उस जर्नी में आगे बढ़े। तो यहाँ पर एज लॉजिक भी ख़त्म हो जाता है। कभी कभी तो ये 5 साल 10 साल भी नहीं, कई सालों का, मतलब 50 साल 60 साल 20 साल इतने सालों का भी अंतर होता और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनके प्रेम में, ना उनके प्यार में, ना उनके इज्जत में, ना उनके सम्मान में, ना स्पिरिचुअल में। तो कहने का अर्थ कि इस बार से भी निकल गया, ये भी हमारा एक ब्लॉकेज है ना कि अरे भाई एजिंग का भी मैटर करता है, एज रहते हैं तभी प्यार होता है, या बहुत सारे लॉजिक मिथ्य इसके साथ जुड़ा हुआ, वो सारे मिथ्य आकर के ये तोड़ते हैं। क्योंकि अगर एनर्जी सेम होगा, अगर बैलेंस रहेंगे तो एज मायने नहीं करता, एज की लॉजिक यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यानी जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी हम इनर वर्क कर रहे हैं और उससे उभर कर आ रहे हैं, वो सोसाइटी को दिखाने के लिए होता है, सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल के लिए होता है। तो यहाँ पे एज लॉजिक भी नहीं होती। ज़्यादातर यहाँ पर देखिएगा कि फेमिनाइन डिवाइन जो है वही पहले आती है, पहले अवेक भी होती हैं और उसके बाद जो है मैस्कुलिन उनके साथ जाते हैं। और इससे भी यहाँ पर क्लियरिफिकेशंस, ये भी हमारा जो है इनर वर्क का काम है ना। और जैसे ही हम अपनी एनर्जी में आते हैं ये भी ख़त्म हो जाता है ना, इस भाव से हम निकल जाते हैं। फाइनेंस, यहाँ पर पैसों, ज़्यादातर जो भी रिश्ते हमारे होते हैं, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट्स हो, या फिर अन्य जो भी हमारे आसपास जो क्रिएटेड रिश्ते हैं, वो सब का कुछ ना कुछ आपके फाइनेंस से रिलेटेड होता है। उसी के लिए जो है पूरी ज़िंदगी लोग गंवा देते हैं, कमा रहे हैं, उनके लिए डिमांड्स है, खुद का ध्यान नहीं रख पाते और पूरी की पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। कमाना है, खिलाना है, या फिर उनके डिमांड्स को पूरा करना है, चाहे वो फिर कोई भी हो सकती है। ये मैं सिर्फ पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, स्त्रियाँ भी करती हैं आजकल। तो स्त्रियाँ या पुरुष दोनों ही इस झंझट में फंसे हुए हैं फाइनेंस से रिलेटेड, कि प्यार प्रेम कोई रिश्ता आपके जो है पैसे से ही जुड़ा हुआ। पर यहाँ नहीं, यहाँ पर इसके भी क्लियरिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पर इसके भी जो आपके डेवलपमेंट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगेन ये जो है आपकी एनर्जी का खेल है। जब जैसे ही आप अपनी एनर्जी में आते हैं, इन सब चीज़ का मायने ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे पैसे मायने नहीं करते हैं, वहाँ पर आपकी मौजूदगी ही एनफ होती है। अगर दोनों ट्विंस आपस में मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी साथ में है, तो इतना ही एनफ है उनको अपने आप को खुश रखने में या स्पिरिचुअल होने में। तो यहाँ पर फाइनेंस भी, पैसे कौड़ी की भी जो बात होती है वो यहाँ पर काम नहीं करता और इससे आप निकल जाते हैं। आपको ये पता चलता है कि प्यार के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, आपको शांति के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, सुकून के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, आपको सेम एनर्जी में रहना और प्रार्थना या अध्यात्म के लिए भी पैसे की ज़रूरत नहीं। तो इस भाव से भी आप निकलते हैं और आपका ये डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पर, और इस इमोशन से भी आप बाहर निकल जाते हैं कि पैसों वाले इमोशंस जो होते हैं उससे भी आप बाहर निकल जाते हैं और आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है और आप आगे की ओर चले जाते हैं, यानी इमोशनल रियूनियन में पहुँचते हैं। अब होता है सोशल स्टेटस। अब कुछ चीज़ें तो खैर पर्सनली हुआ, सोशल स्टेटस जब आपको जीन से भी मिला हुआ होता है ना, जो आपके मतलब कार्मिक मेट्स हैं, जो आपके फोर फादर के रूप में आए हुए, या फिर उस तरीके से कोई राजा ही के रूप में, कोई रानी के रूप में, कोई ज़मींदार के रूप में, कोई भिखारी के रूप में, कोई ड्राइवर के रूप में, कोई फिल्म स्टार के रूप में, जिस प्रकार का उसका सोशल स्टेटस है यहाँ पर काम नहीं करता। अगेन यहाँ पे जब आप अपने संपर्क में आते हैं तो कुछ देर के लिए अगर मान लीजिए उसको आप वैल्यू भी कर रहे हैं, और जैसे ही आप अपने संपर्क में, अपने शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स के संपर्क में आते हैं, तो ये मायने ख़त्म हो जाता है, सोशल स्टेटस भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है ये आपस में मिल जाते हैं, उसका मायने नहीं करता। और अगेन ये एनर्जी का गेम है, और जब आप अपनी एनर्जी में आते हैं तो ये
भाव से निकल जाते हैं और आपकी डेवलपमेंट हो जाती है, आपका ये इनर वर्क कंप्लीट होता है और ये इमोशनल रियूनियन में आप आ जाते हैं। उसके बाद है जॉब वर्क। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग का जॉब वर्क और सोशल स्टेटस को दोनों को साथ लिया जा सकता था, पर अलग मैं इसलिए कर रही हूँ कि जॉब वर्क इसलिए अलग कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम देखिए बिल्कुल ही अलग मोड के होंगे, है ना, बहुत अलग अलग मोड में दोनों को काम लेकर के आए हैं, लेकिन देखिएगा कि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। हो सकता है कि एक आपका ट्विंस लोहार का काम कर रहा हो और दूसरा एकदम से राइटर ही हो, लेकिन देखिएगा वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के काम का, जॉब का वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आसानी से एडजस्ट होते हैं क्योंकि अगेन यहाँ पे गेम एनर्जी की है। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें चल भी रही है तो कुछ ही दिनों में जो है आपको ये एहसास हो जाएगा और जाकर आप रियूनाइट हो जाएंगे। उसमें ईगो भी होता है, ईगो तो सबसे इन सभी चीज़ों से ही निकला हुआ ईगो होता है और इन सब चीज़ पे काम हो जाता है, अहंकार आपका समाप्त हो जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं ही हूँ, ये मेरी ही एनर्जी है और यही मेरा सुकून है, यहीं पे मेरी डेवलपमेंट है, यहीं पे मेरी आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम इस रियूनियन में आते हैं और इमोशनल ब्लॉकेज हमारे समाप्त हो जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लेवल 2 कि आपका इमोशनल रियूनियन होना, इस तरीके से सब पर काम होता है, आप मिलते हैं और इन सभी भावनाओं पे काम होता है और फाइनली आप पाते हैं कि आप अहंकार से मुक्त होकर के एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो गए, सिर्फ और सिर्फ यह समझ के कि हम एक दूसरे की एनर्जी हैं, एक दूसरे का प्यार है, एक दूसरे की सुकून है और एक दूसरे की ही टुकड़े हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात मैं समझा पाई कि इमोशनल रियूनियन क्या होता है और किस किस प्रकार के इमोशन पे हम काम करते हैं और ऑटोमेटिकली हम इससे बाहर निकल जाते हैं। और इस समय कभी कभी जो है ट्विंस जो है एक दूसरे के साथ अलग व्यवहार भी कर सकते हैं, बहुत सुकून वाला व्यवहार नहीं होगा, पर अल्टीमेटली जो है लास्ट में जो है इसके रिजल्ट ये आते हैं कि आपके इमोशनल रियूनियन हो जाते हैं, आप एक दूसरे को इमोशनली समझने लगते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और फिर मिलती हूँ नए इसी एपिसोड के नेक्स्ट भाग में और नेक्स्ट लेवल के साथ। नमस्कार।